आगे हमारे महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ कि आगे का ये पदरा वो गाए, आप इसको सुनना है, राम राम निरंतर करना है, मन को बराबर श्वासा में लगाना है, शरीर को जहाँ तक बने वहाँ तक स्थिर रखना है। आज आपको उतना आनंद नहीं आ रहा होगा, मगर भविष्य में ये चीज काम में आएगी। आज दिवस भल उगाओ, मेरा प्राण आदगर पुगाओ, दिन दिन मेरा ध्यान लगा सुन एक मास सदराई काट सबद बकरे खाओ, हृदय मास बसे खाओ, नाभि में पद आया हो, बरस द्वादश गाया हो, जासे सनागर जागाओ, वहाँ एक मास दिन लाग्या हो, पिछम देश में आया हो, वहाँ जन दुख पाया हो, सुर गए की सोचे क्या हो, जानेगा जन देखा हो, दिवस मास पग बीता हो, जम ठाणा जन जीता हो, मेरुदंड जागारी हो, ऐसे अवरन बाटी हो, ईड़ा पिंगला जागी हो, अनहद नौबत बागी हो, चार मास जुग झूझा हो, तब घर आदो सोजा हो, त्रिकुटी तख्त बिराजे हो, अब जन सुख देव गाजे हो। सारी वाणी का सार इस एक ही भजन में आ जाएगा। जब इस सत्स्वरूप के ध्यानी के जीवन में ये घटना घटित हो जाती है, तब उनके ही मुख से ये निकलेगा कि आज दिवस भल उगाओ। जैसे आपके जीवन में ये आज की सुबह है, कुछ दिन पहले आपने सोचा नहीं होगा कि रामनारा सिरपुर में जाएंगे तो वहां सुबह का 2 घंटे का सुमिरन होगा, और जब ये समय पूरा होगा
तो आप भी अपने आप को धन्य महसूस करोगे कि यहाँ तक हम आए तो कुछ न कुछ चीज हमें मिले, कोई न कोई हमें अनुभव यहाँ आया, कोई न कोई बात हमारी पक्की बनी। ऐसे ही जब उस ब्रह्मलोक में हमारी सुरती रात दिन सत्संग के साथ लग जाती है, तो उस दिन हम हमारे गुरुदेव को भी कोटि कोटि धन्यवाद देंगे और उस दिन की भी महिमा करेंगे। उस दिन को स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा कि ब्रह्मांड में हमकी सुरती, हमारी सुरती अखंड लगी हुई है। अब हमको ध्यान करना नहीं पड़ रहा है, हमारा ध्यान हो रहा है। आज दिवस भल उगा हो, मेरा प्राण आद घर पूगा हो। आद घर नाम यहाँ 10वां द्वार। त्रिकुटी से 10वें द्वार तक जब यात्रा वहां तक पहुंचती है तो ये भाव हरे राम श्री के बन जाते हैं। दिन दिन वापुड़ क्वाही वो, मेरा ध्यान लग्या सुन माही। इस शून्य में ध्यान 10वें द्वार में ही लगता है, इसलिए मैंने इस आद घर को 10वां द्वार कहा है। पहले अर्धस में आद घर को त्रिकुटी कहा है, भृगुटी कहा है, क्योंकि हंस 3 जगह से आता है। पहला आदगर तो सबका परमात्मा है, और फिर 10वें द्वार से हम आते हैं, और उसके बाद में तो सब भृगुटी से आ रहे हैं। तो तीनों को 3 हमारे आदगर है। यहाँ बात हो रही है 10वें द्वार की, शून्य में ध्यान लगने की स्थिति की। अब ये कैसा होगा? मैंने पहले ही कहा कि सारी वाणी का सार इस एक ही धुनराग में है। श्रवण रसना क्वाही हो, गुरुमुख से निकला हुआ राम शब्द कान के द्वारा हमारे घट में प्रवेश करता है, और फिर वो कंठ में जाके यहाँ प्रकटता है। ये राम शब्द नियंचर के रूप में, ये ब्रह्म विराट से, ये प्रेम से, जब रसना से हम राम राम रटन करते हैं तो कंठ स्थान पर गुरु महाराज की सत्ता जग जाती है, वो सत्शब्द जग जाता है। कंठ स्थान हिलने लगता है, वहां गुदगुदाहट होती है, नाड़ी नाड़ी से ऊपर से रस टपकता है। ऐसे कुछ दिन तक ये अनुभव आता रहेगा, फिर अपने आप स्वतः ही वो शब्द नीचे जाएगा। आपको सुरती को, ध्यान को नीचे लाने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप ऐसा अगबक प्रेम आपके घट में आ जाएगा। आप उस समय बिना सत्संग, बिना राम स्नेह के रह नहीं पाओगे। अगर ऐसा समय आपके जीवन में आया होगा तो आपका ध्यान उस प्रेम के स्थान पर है जिसको हम हृदय स्थान कहते हैं। कुछ महीने, कुछ दिन और समय ये प्रेम उमड़ता रहेगा, फिर एकाएक आपको लगेगा कि शरीर में बहुत कुछ हो रहा है। रोम रोम में, नाड़ी नाड़ी में ये ररंकार की ध्वनि सुनाई दे रही है। इन सबको आपको महसूस करते करते जाना है, आद घर को पहुंचना है, वो समय आपके जीवन में लाना है। तो ध्यान की यात्रा ऐसी ही हमारी चलती रहनी चाहिए। गुरु महाराज ने 12 बरस तक नाभि में भजन किया, तब वो सत्सबद नियंचल नीचे से स्थान पर आया। यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि हम सबको 12 ही साल भजन करना पड़ेगा। किसी को साल लग सकता है, किसी को 6 महीने लग सकता है, किसी का महीना लग सकता है, किसी को बहुत ज़्यादा समय लग सकता है, किसी को 24 साल लग सकता है, किसी को पूरा जीवन वहीं बीत सकता है। ये किसी के हाथ में नहीं है, ये आपके करने पर ये डिपेंड है। आप कैसे इस भेद को
समझते हो, समझकर कैसा आप भजन कर रहे हो, आपका कीमती समय आप भजन में कितना दे पा रहे हो, इस पर ये आधारित है। अगर आपका चित्तमन भटक रहा है, आप जन्म भर वही भजन करते रहोगे तो नीचे शब्द नहीं आएगा। भेद से भजन करोगे, कुछ साल कुछ बरस लग सकते हैं, और जब शब्द नीचे शेषनाग के स्थान पर शेषनाग ही कुंडलनी है। आजकल बहुत ध्यानी लोग, ज्ञानी संत इस बात को मानते नहीं है। मैं उन सबके लिए बड़ी विनम्रता से ये कह रहा हूँ कि इस चीज को समझो, ये शेषनाग क्या है। बाहर के शेषनाग को मैं आपको पहले समझा के देता हूँ, फिर भीतर के शेषनाग आपकी समझ में आ जाएगा। ये 50 करोड़ योजन सृष्टि शेषनाग के फन पर खड़ी है, ऐसा सृष्टि रचना में कहा गया है। मेंढक के ऊपर कोरम, पहले तो 10 दर्गपाल, फिर मेंढक, मेंढक के ऊपर कोरम, कोरम के ऊपर शेषनाग बैठा है, शेषनाग के ऊपर ये सृष्टि स्थिर हुई है। यानी नीचे पाताल में वो शेषनाग बैठा है। हमारी धारा में बाहर की कोई चीज का महत्व नहीं है, जो बाहर है वो सब भीतर है। कल मैंने कहा था, परमात्मा को बाहर खोजने जाओगे तो जिंदगी भर नहीं मिलेगा, वो मिलेगा घट में भीतर। आत्मा को खोजना पड़ेगा, आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा में परमात्मा ताकत लखे न कोई, भरम कर्म में जुग बंदिया, मुगत कहाँ से हो। परमात्मा बाहर है ऐसा समझ के ऊपर सवात, ऊपर सुरती लगा के बैठे रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। यहीं से आपको जाना पड़ेगा, भीतर में उसको पाना पड़ेगा, वो भीतर में है। भीतर की आत्मा, बाहर का परमात्मा, इसमें कोई अंतर नहीं है। ऐसे ही भीतर में ये शेषनाग है, कुंडलिनी नागिन। हमारा शरीर एक ढांचे के ऊपर खड़ा है। ये ढांचा है रीढ़ की हड्डी का, पीछे का, और ये ढांचे का आधार है वो शेषनाग। तो ये ढांचा रूपी, शरीर रूपी सृष्टि उस शेषनाग के ऊपर टिकी है। तो जब पीछम के रास्ते से जाते हैं तो ये नागिन ने क्या कर रखा है देखो। हमारे अंदर अमृत भी है तो विष भी है। हमें अमृत पीने को क्यों नहीं मिल रहा है? यहाँ मूल द्वार में, यानी गुदा स्थान और ब्रह्म स्थान के बीच में बैठी हुई ये नागिन हमारा अमृत पी रही है, इसलिए हम अमर नहीं हो रहा है। जो कुदरत कला सत्सबद निहंचर जगाएगा, उस वेद से सुमिरन करेगा, ये सत्सबद निहंचर अपने पावर से उस कुंडलिनी को, उसके मुख में ये सुषुम्ना का द्वार है, तो वो कुंडलिनी, वो नागिन अपना मुख खोल देती है। सुषुम्ना का रास्ता हमें मिल जाता है। दरिया साहब कहते हैं कि नाभि कमल से उतरा बांक नाड़ तल आय, खिड़की खोली नाद की
ये नाद की खिड़की खुलना ही कुंडलिनी को जगाना है, सुषुम्ना नाड़ी को खोलना है। सुषुम्ना नाड़ी का मूल यहाँ है, यहाँ बताते हैं वो नहीं है, मूल यहाँ है। और सुषुम्ना के रास्ते से ही हम उस ब्रह्मलोक में जा सकते हैं, क्योंकि सुषुम्ना में स्पेस है, खाली जगह है, वहीं से हमारी चेतना, ये प्राण शक्ति ऊपर जाएगी। तो ये कब होगा? जब ये शरीर धुजेगा, कंपन होगा, वाइब्रेट करेगी बॉडी, यानी शेष नाग को धक्का लगेगा, शरीर धूजने लगेगा। शरीर धूजने का मतलब आप पलट गए हो, शब्द तो जग गया, मगर आप अब पलट रहे हो। पलटने से ही ये शरीर धूजता है। मन डरने लगेगा, ऐसा लगेगा कि हमारी मृत्यु तो नहीं आ गई। एकाएक वो शक्ति ऊपर चढ़ती है, आत्मिक शक्ति, इस रीढ़ की हड्डी से ब्रह्मांड में अपने शिव को मिलने के लिए। तो ये अनुभव बहुत ही ऊंचा अनुभव है, सबसे बढ़िया अनुभव है। ये हर एक के जीवन में एक दिन आएगा। जा शेष नाग अगर जाग्या हो, वह 1 मास दिन लाग्या हो। ये कुंडलिनी जगाने के लिए गुरु महाराज को 1 महीना लगा, हमें भी जाहिर है महीनों लगेंगे। स्वतः ही सारी बातें अपने आप ही होती है, आपको तो केवल राम राम करना है बस, और कोई उपाय नहीं। इसी प्रकार मन को श्वासा में लगाना है, श्वास की गति को नापना है, देखते रहना है, मन को भटकने नहीं देना है। अगर भटक गया तो उसके तरफ ध्यान नहीं देना है। सुरती को तो बिल्कुल मन के विचारों में नहीं ले जाना है। सुरती को मजबूत रखना है। सुरती अगर नहीं जाएगी तो मन वापस आएगा। मन को लाने का यही एकमात्र उपाय है। पिछम देश में आया हो, वहाँ जन बहुत दुख पाया हो। ये पिछम का रास्ता ये बड़ा पीड़ादायक है, क्योंकि अब हम कर क्या रहे हैं? ऊपर टंकी में नीचे का पानी नल के द्वारा ऊपर चढ़ा रहे हैं। अगर नल में कहीं अटकाव नहीं है या कहीं उसमें कोई चीज अटकी नहीं है या उसको मोड़ नहीं पड़ी है, तो नीचे का पानी ऊपर जाएगा। नीचे पंपिंग चल रही है, मोटर चल रही है और ऊपर टंकी भर नहीं रही है, तो हम समझ लेते हैं कि हमारी जो पाइपलाइन है, जो नल ऊपर जा रहा है, वो चौकअप है। कहीं न कहीं उसमें कोई अटका है, कचरा है। तो पानी तब तक ऊपर नहीं जाएगा जब तक ये चौकअप जो है, जो कचरा है, वो नहीं निकलेगा। ऐसे ही ये रीढ़ की हड्डी में से ये सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से आत्मिक चेतना को, प्राण शक्ति को सांसों-सांस के माध्यम से निरंतर ऊपर चढ़ाना है। ये 10वां द्वार है टंकी, और रीढ़ की हड्डी है वो पाइप, और मोटर है सांस उसास में राम राम करना। आती जाती सांस में राम राम जो कर रहे हैं, ये हम मोटर चला रहे हैं। जब मोटर चला रहे हैं तो पानी ऊपर पहुंचना चाहिए। पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये रीढ़ की हड्डी में आपकी पहचानने में आएगा कि ये चेतना ऊपर चढ़ रही है कि नहीं चढ़ रही है, आपके ध्यान में आएगा। अगर रीढ़ की हड्डी से कोई ऊर्जा ऊपर चढ़ रही है तो आपकी पाइपलाइन लीकेज नहीं है, चौकअप नहीं है, पानी आपका ऊपर चढ़ रहा है। नीचे छलकेगा जब टंकी भरेगी, जब सारी चेतना ब्रह्मांड में आ जाएगी तो सारी स्थिति साफ हो जाएगी, और तब लगेगा ध्यान शून्य में। तब कहोगे कि धन्य है मेरे
आज के दिन को, मेरे समय को, तो इस समय साधक को बहुत धैर्य रखना चाहिए कि हमारा रास्ता पिछम का है, चढ़ाई का है, और यहाँ बहुत ज़्यादा समझदारी से काम लेना है, होशियारी से काम लेना है। सुरती के द्वारा ये सारी चीज़ें को अनुभव करते करते जाना है, कहीं कुछ बाधा हो रही कि नहीं हो रही। मन बार बार भजन से हटने की कोशिश करेगा, मन को घेर घेर के आपको लाना है। यहाँ पीठ में, गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, ये चेतना यहाँ सब रुक जाएगी, अटक जाएगी। महाराज ने एक भजन में कहा है, त्रिकुटी में त्रिकुटी में सावधान हो जाओ, अपने भीतर में ध्यान की स्थिति को परखो, जिव्या कहीं बंद तो नहीं हुई है, मन कहीं भटक तो नहीं रहा है। अगर ये सब कुछ सही हो रहा है, 1.5 घंटा लगभग हो चुका है, अब सिर्फ आधा घंटा धैर्य के साथ हमको सुमिरन करना है, ताकि हम सबने मिलके जो संकल्प किया है इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर वो पूरा हो जाए। क्योंकि इसके आगे तो अब ब्रह्मस्तुति, गुरु महिमा, सदगुरु सत्ता का गायन है, और थोड़ी सत्संग भी होगी, और फिर उत्सव, प्रसाद और महाप्रसाद होगा। क्योंकि अब आधे घंटे के बाद हमको भजन का चांस नहीं है, वो अलग बात है, समय रहते हम करेंगे, मगर इस चीज को यहाँ से पकड़ के ले जाना है। घर जब जाओगे, जब अपने रामनारा में जाओगे, तो ऐसा महसूस होना चाहिए कि हम उसी जगह सिरपुर रामनारा में बैठे हैं जहाँ पे जाके हमने बैठ के ये 2 घंटे का ध्यान किया। तो ये शरीर में जब दर्द होता है, पीठ में, गर्दन में, तो समझ लेना कि आपकी चेतना, आपकी प्राण शक्ति आगे नहीं जा रही है। आपका ये पाइप चोकअप हुआ है, आप अटक गए हो। नियंचर नहीं अटकता, नियंचर तो ऊपर चला गया,
सुरती ऊपर चली गई मगर आप पीछे रह गए। जिसको ऊपर ले जाना है वो शक्ति, वो चेतना, वो यहीं रुक गई। अब बहुत जोरदार प्रार्थना यहाँ पे करनी है, जो कि गुरु महाराज ने ऐसी स्थिति में कैसे उबरना है इसका उपाय बताया। कभी ध्यान लगता है त्रिकुटी में आ गया, दूसरे दिन बैठते तो और वही का वही दर्द। तो ये ध्यान की स्थिति मेरु त्रिकुटी यहीं पर सीमित रहती है। त्रिकुटी मेर बीचे उलझाना, ये उलझन पैदा होती है। आइंटा नाम चक्कर यहीं घूमते रहते हैं, निर्णय नहीं कर पाते कि हम एग्जैक्ट कहाँ है, त्रिकुटी में है कि मेरु में। वास्तव में ये मेरु की ही ध्यान की स्थिति है। थोड़ी चेतना ऊपर जाती है तो यहाँ भी हमें अनुभूति होती है त्रिकुटी में। अब यहाँ पे जबरदस्त साहस की, धैर्य की आवश्यकता है, क्योंकि मन डिग जाता है, मन भजन से हट जाता है, शरीर में दर्द शुरू करता है, मन की सारी वृत्तियां हमारे अपोज में आ जाती है और देवलोक की, देवता की सारी वृत्तियां हमें रोकने का प्रयास करती है। ये राक्षस और देव, ये दोनों हमें रोकने का प्रयास करते हैं, ऐसी वो जगह है। तो यहाँ बहुत धैर्य की आवश्यकता है, प्रार्थना की आवश्यकता है। सुरग 21 क्या हो, जानेगा जन देखा हो। जिसने ये रीढ़ की हड्डी की 21 घाटी को पार किया है, 21 घाटी में से ये चेतना जिसकी ऊपर आई हुई है, वही इस दर्द को, इस अनुभव को, इस पीड़ा को वही समझ सकता है। जानेगा जन देखा हो, दिवस मास पक बीता हो, जम ठाणा जन जीता हो। ये यमराज का जो ठाणा है, अब इसमें कितने दिन आपने भजन किया, कितने महीने भजन किया, ये कोई मायना नहीं रखता। जब ये चेतना ऊपर उठने लगे तो आपने यमराज को जीत लिया। सुखराम जम के शीश पर लात देर हंस जाए, इसको कैसे लात दे के ऊपर चला जाना। अब आपका पाप पुण्य का सारा खाता फट गया, क्योंकि आपने यमराज को जीत लिया। ना आपके कोई पुण्य शेष रहा, ना आपका कोई पाप शेष रहा, कर्म से आप पूरी तरह से अलग हो गए। मेरुदंड जहाँ घाटी हो, ऐसी और न बाटी हो। ये रीढ़ की हड्डी के जैसी ध्यान की और कठिनाई की जगह दूसरी नहीं है। अला पिंगला जागी हो। अब यहाँ से ये तीनों नाड़ियाँ जो नीचे से मूलाधार से, रीढ़ की हड्डी से, बीच में सुषुम्ना, दाएं बाएं, ईड़ा पिंगला, यहाँ तक इकट्ठे आई, यहाँ से तीनों तीन तरह से त्रिकुटी में आके मिल गई। यहाँ से ईड़ा, यहाँ से पिंगला, सिर के ऊपर से ये सुषुम्ना, यहाँ से तीनों नाड़ियाँ डिवाइड होती है, न कि यहाँ से वो उगम होता है। बहुत लोग कहते हैं कि यहाँ से नाड़ियाँ निकलती है। फिर यहाँ से अगर ये नाड़ियाँ निकली तो आप नाभि से यहाँ तक किस आधार से पहुँचे? नाभि से यहाँ तक पहुँचने का आधार तो सुषुम्ना ही है, और ईड़ा पिंगला में ही आपने ध्यान किया है। कभी आपकी ईड़ा चली, कभी आपकी पिंगला चली। तो ये कोई अनुभव की बात नहीं है, ये संयुक्तिक नहीं है, क्योंकि वो तो महाराज ने लिखा है, मेरु से वो नाड़ियाँ निकलती है। तो इसका मतलब आप पढ़ा हुआ ज्ञान लोगों को बता रहे हो, अपने अनुभव की बात नहीं बता रहे हो। अनुभव तो ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अला पिंगला जागी हो, अनहद नौबत बागी हो। यहाँ अनहद की ध्वनि भौर के गुंजार के रूप में सुनाई देगी। रात में जब वो भौर के कीड़े एक सरीके कोरस वो आवाज आती है, ये ध्वनि आपको वहाँ सुनाई देगी। 4 मास जुग झुंझिया हो, 12 साल 4 महीने तक सांसों सांस में गुरु महाराज ने
जोरदार राम राम रटन किया, इसको कहते हैं झूंझना। मन के साथ में युद्ध करना, लड़ना, तब अगर आदू सूजा हो, तब ये चेतना ब्रह्मांड में गई, आपकी भी जाएगी, धीरज रखो। त्रिकुटी तख्त विराजे हो। अब जब ये त्रिकुटी के स्थान पर हमारा ध्यान आता है, तो अब जन सुखदेव गाजे, वो गाजे नाम गरजना, वो शब्द वहां त्रिकुटी में गरजता है। बड़ी जोरदार ये ध्वनि सुनाई देती है, जैसे बाहर में आकाश में गड़गड़ाहट होती है। तो लगभग